In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the book 2, second part, that is consisted of the heroes. And we will describe the first hero, that is First Hero at Harrow by Sir Winston Leonard Spencer Churchill. So before the starting of the First Hero at Harrow, we have a brief introduction of the Sir Winston Churchill. He was a British statesman and served the UK, United Kingdom as army officer and also a great writer. He was only the one person who served the United Kingdom as a member of the Parliament continually from 1900 to 1964 rather than the 2 years 1922 to 1924. He was also the Prime Minister of United Kingdom from 1940 to 1945. That was the era that we should keep in mind, that 1940 to 1945, that was the era when there was the Second World War in its peaks, and the second one term of the Sir Winston Churchill as Prime Minister 1951 to 1955. He was when we talk about the Sir Winston Churchill as a British statesman, so here are the number of the serving as a statesman for the United Kingdom. He was the Secretary of State for War, Secretary of State for Air, and Secretary of State for Colonies, and also the Minister of Munition, overseeing Anglo-Irish Treaty, and also the British foreign policy in Middle East. He was the minister in that year. He was also the two major parties of the United Kingdom. That was the Conservative Party and also the Liberal Party. He was at the both. He represented the both parties at the same time. He was also gained the fame as the one person who was a member of the two parties. So here we will talk about the First Hero at Harrow. Now, after the brief discussion of the Sir Winston Leonard Spencer Churchill, that was his complete name. तो ये यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर एट हैरो में विंस्टन चर्चिल जो है, ये हम कह सकते हैं कि उसकी ना ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी में जो है वो एज अ स्टूडेंट व्हाट आर द स्टूडेंट्स फील द डिफिकल्टीज. As a student, he is describing the same difficulties in the same field of the examinations. तो वो यहाँ पे बयान करता है कि when he was entered in the Harrow, that was the famous school of the United Kingdom. तो जब वहाँ पे दाखिल होता है तो उसके लिए क्या है, तो बड़ी मुश्किल से कहता है कि मैंने जो था वो 12 साल का अरसा जो है वो पूरा किया है, पर जान के फर्स्ट बर्थडे जो है वो तो 12 इयर्स बड़ी मुश्किल से जो है उसने वो पूरी की है. कि जब जो है इन हॉस्पिटेबल रीजन्स का वर्ड जो है यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं. इन हॉस्पिटेबल रीजन्स ये वर्ड जो है वो ऑल द स्टूडेंट्स इधर दे आर फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम और फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, दे फील द सेम डिफिकल्टी एंड इन द सेम रैंक वी आर विद द सर विंस्टन चर्चिल. कि हम भी सर विंस्टन चर्चिल के साथ ही हैं कि ये कोई भी स्टूडेंट जो है उसके लिए जो है इन हॉस्पिटेबल रीजन्स ही है, यानी कि ना खुशगवार इलाका ही है जिसमें कोई भी जो है वो जल्दी से दाखिल होना नहीं चाहता. तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर एट हैरो में तो वो अपना तजर्बा बयान करते हैं कि बड़ी मुश्किल से जो है ना 12 साल हुआ कि जब जो है मुझे इम्तिहानात के ये इन हॉस्पिटेबल रीजन्स जो है मुझे इसमें दाखिल होना पड़ गया. ठीक है, और ये मेरे लिए क्या था, बड़ा ही नागवार था. इन हॉस्पिटेबल रीजन्स नागवार का वर्ड को इस्तेमाल करता है. ठीक है, तो क्यों दूसरा यहाँ पे क्या था कि जब मैं यहाँ पर दाखिल हुआ कि मैं एज ए स्टूडेंट इट वॉज माई विश टू टेक माई एग्जामिनेशंस इन हिस्ट्री, पोइट्री एंड ऐसे राइटिंग. बट ऑन द अदर साइड व्हाट द एग्जामिनर्स डिड विद सर विंस्टन चर्चिल, तो उसके साथ क्या किया जाता है कि वो जो है एग्जामिनर जो है वो उससे क्वेश्चन करता है, उससे क्वेश्चन जो है पूछता है, वो है जी लैटिन में यानी कि लतीनी जुबान में, जो कि चर्चिल को बिल्कुल भी ना पसंद है और उसे नहीं भी आती. दूसरा जो है उससे पूछा जाता है मैथमेटिक्स में, वो भी चर्चिल को नहीं आती.
ठीक है। तो चर्चिल जो है ये उसने एग्जामिनेशन के लिए जो है वहाँ पे एंट्री टेस्ट है हैरो में जो उसने दिया है, तो उसकी कारकर्दगी जो है बड़ी ही परफॉर्मेंस जो है डेट इज वेरी बैड एंड ऑल द क्वेश्चन डेट वाज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर्स इन मैथमेटिक्स एंड इन लेटर, तो और जो है ना ही वाज अनएबल टू गिव अ सिंगल आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। फिर क्या होता है कि वो अभी जब इसका फेमस क्वेश्चन भी है जो अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से जो है जब वो जो है जो है ना लेटर पेपर है, ठीक है, और जो उससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो लेटर का पेपर जो लतीनी ज़बान में पेपर आता है वो बैठा है, उसके पास जो है ना वो 2 घंटे का वक्त है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया है, उसने जो है सिर्फ अपना एट द टॉप ऑफ द पेज he write his name only and after that he put the question number and after much time wasted he put the brackets and now he did not know what he do next time, ठीक है। अब पता ही नहीं है what he do the next after the putting the brackets and he was putting the dots over the sheet पर जो है अब वो dots लगाने शुरू कर दिए अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। ये वर्ड वो इंसिडेंटली का वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा है और लेसन में तो उसे पता नहीं है, बस वो जो है ना उस पर डॉट्स लगाई जा रही है बस, क्योंकि उसे पता नहीं है कि व्हाट ही डिड अदर देन द अदर थिंग एनीथिंग एल्स अदर देन द पुटिंग द क्वेश्चन एंड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये जो है तो जब वो उसका रिजल्ट आता है तो वो जो है ना चर्चिल को जो है वो 4th क्लास के सबसे निचले दर्जे में रखा गया, ठीक है। और जब उन्हें लड़के जो है दे आर एंटरिंग इनटू द स्कूल, तो जब वो उनकी लिस्ट आती है तो अल्फाबेटिकली, क्योंकि उसका नाम जो है विंस्टन लर्नर स्पेंसर चर्चिल है, तो जब उसकी वो लिस्ट देखी जाती है तो सबसे निचले जो है उसका नाम जो है वो 3रे नंबर पे है, सबसे निचली लिस्ट में 3रे नंबर पर, यानी कि आखिर पे ZYX एंड W, तो वो जो है जब उसकी लिस्ट वहाँ पे देखी जाती है तो वो 3रे नंबर पे है। और होता क्या है कि कुछ अर्से बाद वो जो उससे नीचे जो थे 2 स्टूडेंट्स वो भी जो है वो स्कूल छोड़ के चले गए और ये जो था ओनली द 1 पर्सन रिमेन एट द बॉटम ऑफ द शीट, बॉटम ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो फिर जो है इसे जो कि सबसे निचले दर्जे में है, सबसे निचली क्लास, वो जो है नहीं अच्छा कर सका परफॉर्म, तो फिर जो है इसे सिर्फ जो था उस क्लास में एंटर किया गया जहाँ पे इसने लर्न करना था ओनली इंग्लिश को, ठीक है। तो ये जो था अब 3 साल जो है ये वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ेगा। तो अब जो है उसके वहाँ पे एक टीचर है, ये हमारे पास अपना कैरेक्टर भी आएगा, उनका नाम है समरवेल, ठीक है। तो वो जो है वो समरवेल जो है इज गिविंग द क्रेडिट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द पेज, आफ्टर द रेस्ट ऑफ द essay he will talk about the Samuel. He is giving all the advantage of his fluent English, of his mastery over the grammar of the English. He giving the advantage to Samuel. He is saying that all the advantage goes to the Samuel because he has his own method of teaching, of learning English. He putting the question over the blackboard, putting the line over the blackboard. That was a large sentence वो जो है वो वहाँ पर लिखता है और उसको क्या करता है फिर जो उसको तोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल वो जो है वो लिखता है कि ये जो है कि he was going to school, ठीक है। तो वो जो है वो उसको जो है लैला लिखता है कि he जो है यहाँ पे इसको जो है उसने लैला मार्कर से लिखा, was जो है इसको लैला मार्कर से, यानी कि यहाँ पे जो है इसको उसने रेड के साथ लिख दिया और नीचे लिख दिया कि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये उसका एक अपना मेथड है लिखने का, ठीक है। इस तरह जो है वो ये मशीन जो है समरवेल बार बार दोहराते हैं जिससे जो है हर लड़का ये काबिल हो जाता है कि वो ग्रामर जो है वो इंग्लिश वो लर्न जो है वो फ्लुएंटली एंड रेगुलरली, एंड दैट वाज द एबिलिटी ऑफ लर्निंग इंग्लिश ऑफ समरवेल एंड आल्सो द बॉयज लर्न इट वेरी इजीली। फिर जो है अब जो है जहाँ पे वो एडवांटेज देता है कि लर्न इंग्लिश जो था दैट वाज द एडवांटेज फॉर द Churchill because in the rest of the life that was very useful for the Churchill। और जो था दूसरे स्टूडेंट्स जो थे जो कभी नाम हासिल करते थे ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में,
पोइट्री लिखने में आज जो था वो उनसे आगे चला गया था। और यहाँ पे आखिरी लाइन में वो जो है ये देता है कि लतीनी, वो ये नहीं कह रहा कि लतीनी और यूनानी जो है, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज शुड बी लर्न बट ओनली फॉर द विश, ओनली फॉर द विस्टफुल। ठीक है, आप जो है ना इनको सिर्फ समझें, इनको सिर्फ अगर आप सीखना चाहते हैं तो शौक के तौर पर समझ लें, आपके ख्वाहिश के तौर पर समझ लें, लेकिन साथ में जो है ना ही इज गिविंग द एडवाइस द बॉयज हु डिड नॉट लर्न, हु डू नॉट लर्न द इंग्लिश बाय हार्ट, दे शुड बी पनिश्ड। ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द मदर लैंग्वेज, ये भी हमें समझ आ रही है कि चर्चिल जो है वो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहा है कि हमें जो है ना वो शुड लर्न इंग्लिश बिकॉज वी आर द इंग्लिश पीपल एंड द इंग्लिश इज आवर मदर लैंग्वेज। तो ये भी हमें समझ आ रही है साथ में कि वो जो है इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि लर्न जो है ना इंग्लिश ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके लतीनी और यूनानी ज़ुबान के। और जो लड़के यूनानी और लतीनी ज़ुबान नहीं सीखते, इंग्लिश और एक को नहीं सीखते, उनको जो है ना सजा देनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो था इसका ब्रीफ जो था डिस्कशन थी फर्स्ट ईयर हैरो में, जो कि सर वर्स्टर चर्चिल की ऑटोबायोग्राफी है, एज ए स्टूडेंट ही इज डिस्क्राइबिंग द एसे। तो यहाँ पे जो है इसके 6 क्वेश्चन है जिनको जो है हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ कि वो जो है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है ये मैं आपको बताऊंगा, और साथ में जो है कि इसके जवाब जो है कैसे मतलब जो है इनको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स आस्क द क्वेश्चंस which students cannot answer and not those which they can also, तो is the complaint just। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो चीजों पे मुश्तमिल क्वेश्चन है। एक तो ये है कि मुमतहिन जो है इम्तिहान लेने वाला जो है वो अक्सर वो सवाल टारगेट से करता है जो उन्हें नहीं आता, और जब वो सवाल करता है जो उन्हें आता है। ठीक है, तो ये मुमतहिन जो है ऐसा क्यों करता है? ठीक है, तो ये कंप्लेंट जो है ऑन द साइड ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या ये ठीक है? क्या इसको जो है हम जस्टिफाई कर सकते हैं? तो इसका जो है ना हम आंसर को देखेंगे कि स्टूडेंट्स कंप्लेंट जो है वो जस्ट है, वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट कंप्लेंट है ऑन द साइड ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज नंबर ऑफ द एग्जामिनर्स आर द क्वेश्चन दे नो ओनली, एग्जामिनर्स नो ओनली द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चंस। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है कि इससे जो है ना हम रियल एबिलिटी जो है वी आर एबल टू फाइंड आउट द रियल एबिलिटी एंड वर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ दे मे वी आर जजिंग ओनली द स्टूडेंट्स बाय ग्रेडिंग एंड जजिंग। तो ये जो है ना ये तरीका का जो है ये ठीक नहीं है। ठीक है, यानी कि इससे जो है ना हम स्टूडेंट्स की जो है मुमकिन जो है एग्जामिनर जो है ही इज अनएबल टू फाइंड आउट द एबिलिटी एंड वर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये इट इज जस्टिफाइबल क्वेश्चन, इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑन द साइड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये जो है ना एग्जामिनर्स को शुड रिवाइज द सिस्टम ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स, कि किस किस्म के सवाल जो हैं आपके जो है मुमतहिन जो है पेपर लेने वाला जो है इम्तिहान देने वाला जो है वो आपसे पूछता है। तो यहाँ पे जो है ना एक बार फिर जो है वही बात आ जाएगी कि एज स्टूडेंट्स द क्वेश्चंस दैट वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एंड द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो मोस्ट कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, कि सवाल तो वही है लेकिन वो जो है वर्ड्स ऐसे यूज कर देना कि दैट क्रिएट्स द कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये भी जो है सही नहीं है। ठीक है, यानी वो एग्जामिनर जो है मोस्टली आस्क द क्वेश्चन दैट इज मोस्ट कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट एंड रिमेन्स देयर एबिलिटी, और यानी कि वो जो है ये क्वेश्चन जो है वो उनकी एबिलिटी जो है जो वो अपना बताना चाह रहे हैं, यानी कि जनरल या थारोली जो डिफाइन करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा। ठीक है, जिससे क्या है कि उसकी वो हिडन एबिलिटी जो है वो हिडन ही रह जाती है, यानी कि वो सीक्रेट रह गया उसका समझ ही नहीं आया कि वो पूछना क्या चाह रहा था। और जो स्टूडेंट्स जो कि उसके पास अपनी एबिलिटी को शो करने का एक तरीका था, लेकिन वो मोस्ट कंफ्यूजिंगली क्वेश्चन जो आस्क्ड बाय द एग्जामिनर वो जो है उसको फोर्स कर रहे हैं और वो वहीं पे जो है महदूद हो जाता है।
जिससे जो है स्टूडेंट्स वो कंफ्यूजिंग का शिकार हो जाता है और वहीं पे जो है वो उसकी कंफ्यूज रहने की वजह से जो है वो अपनी एबिलिटी को शो ही नहीं कर सकता। जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस हीरो में। तो दूसरा है ये भी हमारे हीरो के मतलब है, तो इसको भी जो है ये बार बार क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि व्हाई डू चर्चिल नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशंस। ये अभी हमने जो इसके बारे में बात की थी कि जब वो इंटर होता है हैरो में तो एग्जामिनेशन जो है दे आर द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो वो जो थे वो मोस्ट कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट है। तो जब हम चर्चिल के बारे में, क्योंकि हमारा वो राइटर है और हीरो फर्स्ट हीरो है, तो यानी उसके बारे में बात करें तो राइटर के बारे में जब क्वेश्चन आ गया तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो क्यों जो था ही वाज अनएबल टू सॉल्व हिज क्वेश्चन पेपर। तो उसका पहला जो है कि वो ये हमें बताया जाता है कि नॉट इवन ही चर्चिल बीइंग अनएबल टू सॉल्व आउट अ सिंगल क्वेश्चन, इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो है वो चर्चिल से नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि जो उससे सवाल पूछे गए थे मैथमेटिक्स में थे, वो जो थे वो ग्रीक में थे, ठीक है, और साथ में लैटिन से थे। तो लेकिन हमारा राइटर जो है सर वास्टर चर्चिल जो है वी लाइक पोइट्री, ऐसे राइटिंग एंड हिस्ट्री। ये तीन सब्जेक्ट हमें यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे कि चर्चिल जो था वो पसंद करता था ही लाइक हिस्ट्री, ऐसे राइटिंग एंड पोइट्री, ठीक है। बट ऑन द अदर साइड एग्जामिनर्स आस्क द क्वेश्चंस इन लैटिन एंड मैथ्स। तो व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट वाज दैट चर्चिल वाज फेल्ड इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो ये इसका जवाब आएगा। तो नंबर 4 क्वेश्चन है हाउ डिड चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर। तो जिसके बारे में हमने बात की थी कि ही रिमेन्ड अनएबल टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन। तो लैटिन पेपर में वो वही तरीका था, क्योंकि ही डिड नॉट लाइक द लैटिन, उससे जो था लतीनी जुबान पसंद ही ना थी। तो जब उसको उस क्वेश्चन लैटिन पेपर आता है उसके सामने, तो ही वाज unable to solve a single question. He only put a bracket. He put the question number and after that put the bracket around the question, and after some time unexpectedly he made the dots over the sheet, ठीक है। यानी कि अब उसे पता भी नहीं है, जो है उसके पास 2 घंटे का वक्त भी है, उससे पहले जो है वो एग्जामिनेशन हॉल जो है ही इज अनएबल टू लीव द रूम एग्जामिनेशन हॉल। तो इसी वजह से जो है वो समझ नहीं आती उसे, वो क्या करता है कि वो पेपर पे जो है ना वो डॉट्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, बगैर क्या रहेंगे, ठीक है। सिर्फ उसने क्या किया, शीट पर जो है सबसे ऊपर अपना नेम लिख दिया, फिर जो है क्वेश्चन नंबर लिखा, उसके नीचे जो है उसने ब्रैकेट बना दिया, ठीक है, और बाद जो है डॉट्स बना दिया। और ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि टू लर्न इंग्लिश एट हैरो तो वाज देन द क्लिनिकल लेसन वाज द लॉस और नॉट। तो चर्चिल के बारे में है ये सवाल भी, ठीक है, जो आखिरी सेकंड लास्ट में पैसेज उसका बनता है। तो जब उसके बारे में बात की जाती है कि लर्न इंग्लिश जो था हैरो में, तो क्योंकि उसे सिर्फ जो थी, क्योंकि वो फेल हो गया था चौथी जमात के आखिरी दर्जे में वो था, तो वहाँ पे उसके लिए क्या है कि सिर्फ उसे 3 साल जो है इंग्लिश ही पढ़ाई गई है, अंग्रेजी जुबान ही पढ़ाई गई है। तो वहाँ पे वो क्या करता है कि सिर्फ वो लोस्ट फॉर्म ऑफ द क्लास में होने की वजह से जब वो ओनली इंग्लिश ही सीखता है तो इट वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग, ठीक है। लतीनी और ग्रीक जुबान जो है या यूनानी जुबान समझने की बजाय या पढ़ने की बजाय तो सिर्फ अंग्रेजी जुबान सीखना जो है ये जो है ये चर्चिल के लिए वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग रादर देन द डिसगाइज, ठीक है, जो उसके लिए जो रहमत साबित होती है ना कि जहमत, क्योंकि इन द रेस्ट ऑफ द लाइफ ही लर्न द इंग्लिश माइन्यूटली। वो इसको जो है वो बड़ी गहराई के साथ इसको उसने पढ़ा है, 3 साल उसमें सिर्फ पढ़ी ही इंग्लिश है, जिसके लिए जो है ये उसके लिए बड़ी ही यूजफुल साबित हुई है। और दूसरे बजाय इससे कि वो यूनानी या लतीनी जुबान समझता, ठीक है, इसलिए जो था ये उसके लिए वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इसका है in after years how did the knowledge of English stand in good stand, ठीक है, यानी कि रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है बाकी सालों में आने वाली जिंदगी में जो है इंग्लिश के इल्म जो है ये उसके लिए कैसे जो
Father Churchill, because he thoroughly learned English. उसने जो है minutely every hook and hook he knows the well of the English. ठीक है, हर चीज को जो है मुकम्मल तौर पे पढ़ा है इंग्लिश को, इंग्लिश ग्रामर को मुकम्मल तौर पे। तो इसलिए जो था ये वाज अ गुड स्टेप, ही thoroughly learned English। और सबसे बड़ा फायदा उसके लिए क्या हुआ इंग्लिश जुबान को समझने का, कि he overcome over his political opponents। ठीक है, because he fluently learned the English, he fluently speak the English rather than his political opponents। तो ये जो था उसके लिए बड़ा ही यूजफुल साबित हुआ इन रेस्ट ऑफ द लाइफ, जब वो जो है इंटर होता है पॉलिटिक्स में। तो ये जो था यानी कि हम इसमें लिखेंगे कि इट इज प्रूव्ड अ गुड स्टैंड फॉर द Churchill because he thoroughly learned the English and he fluent well the English rather than his political opponents, and in the field of the politics he remained overcome